सोमोली से कैलारस तक और 28 किलोमीटर। अगले 4 महीने के अंदर अंदर ये कैलारस तक गाड़ी पहुंचाएंगे। क्या भाई खुशी है? खुशी है तो दिखनी चाहिए, खुशी है तो दिखनी चाहिए। जोर से दोनों हाथ ऊपर करो भाई, जम के ताली बजाओ, मोदी जी तक आवाज पहुंचे, ऐसी बहुत जोर से ताली बजाओ दोस्तों। आगे कैलारस से सबलपुर, क्या नाम? सबलगढ़, ये भी उसके आगे आगे ही कंप्लीट होएगी। और अभी माननीय तोमर साहब का आदेश है, ग्वालियर से शिवपुर तक नहीं रुकनी चाहिए। कहां तक जानी चाहिए लाइन? आगे कहां तक जानी चाहिए? अरे भाई तेज आवाज में बोलो, कहां तक जानी चाहिए? और तेज से बोलो, कहां तक जानी चाहिए? कोटा तक जाएगी। कोटा तक रेलवे लाइन शिवपुर से कोटा तक सैंक्शन कर दी गई है। जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम आरंभ करेंगे। देखो भाई, आपकी सारी डिमांड पूरी होती है तो इसका मतलब है शिवपुर की इस भूमि में कुछ खास बात है। तो यहां का रेलवे स्टेशन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए भाई रेलवे स्टेशन? वर्ल्ड क्लास। मैं बोलूंगा कैसा होना चाहिए रेलवे स्टेशन, आप बोलोगे वर्ल्ड क्लास। कैसा होना चाहिए भाई रेलवे स्टेशन? कैसा होना चाहिए भाई रेलवे स्टेशन? तो मैं सारे नौजवान दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, 5 लोगों की एक कमेटी बनाओ और आपके शिवपुर कला स्टेशन को खुद डिजाइन करो, जैसा इस मिट्टी के गौरव में, जैसा अपनी संस्कृति में एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बने, वैसी धारणा आप लोग डिसाइड करो। 5 लोगों की कमेटी माननीय तोमर साहब डिसाइड करेंगे, 5 नौजवानों को जो कि डिजाइन बनाएंगे और अगले 10, 15, 20 दिन के अंदर अंदर उसका फाउंडेशन स्टोन लेकर के जल्दी से जल्दी काम चालू करेंगे। साथियों, मैं आपके सामने एक विषय और रखूंगा। मध्य प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, विशाल प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना महत्वपूर्ण प्रदेश। आज से 9 साल पहले केंद्र में सरकार थी हमारे करप्शन नाथ और बंटाधार के साथियों की। कौन? मैडम सोनिया और मोनी बाबा की, यूपीए की सरकार थी। जब यूपीए की सरकार थी तो मध्य प्रदेश को रेलवे के लिए क्या मिलता था भाई? चने चबेने की तरह मध्य प्रदेश जैसे राज्य को मिलते थे मात्र 632 करोड़ रुपए। नौजवान साथियों, याद रखो ये नंबर। यूपीए कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, मध्य प्रदेश को रेलवे के लिए देती थी मात्र कितने भाई? 632। कितने देते थे नौजवानों? 632 करोड़। आए मोदी जी 2014 में, आए मोदी जी 2014 में, आप सबने देश की जिम्मेदारी उनको दी। क्या किया मोदी जी ने? आते ही 632 को डबल किया, 1200 किया, 2400 किया, 5000 करोड़ किया। और इस साल कितना दिया साथियों? अंदाज लगाएगा कोई? 13,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए। 13,000 करोड़। तो देखो सबके सब खड़े होके एक बार मोदी जी को धन्यवाद दो भाई। खड़े होके हाथ ऊपर करके ताली बजाओ और दो मोदी जी को जोर से। बोलो मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अश्विनी वैष्णव जी। साथियों, किस प्रकार से माननीय रेल मंत्री जी ने श्योपुर, सबलगढ़ और क्षेत्र का रेल का विस्तार आपके सांसद माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के निवेदन पर किया है। ये सारा विषय उन्होंने आप सबके बीच में रखा। मैं एक बार पुनः माननीय अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कुछ मौसम की प्रतिकूलता के कारण हमारे कार्यक्रम का कुछ स्वरूप बदलने जा रहा है, इसलिए मैं आज हमारे मंच पर उपस्थित हमारे नेता, हम सबके गौरव देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का और देश के हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी जिला श्योपुर के हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जाट जी को कि माननीय हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस यात्रा के हमारे सह प्रभारी आदरणीय मुकेश चौधरी जी को कि वो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। हमारे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय केपी यादव जी से भी आग्रह करूंगा कि माननीय रेल मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी का वो स्वागत करें। हमारे जिलाध्यक्ष जी माननीय रेल मंत्री जी और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम लोग भी उनका स्वागत करें। हमारे भिंड दतिया क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद श्रीमती संध्या राय जी से आग्रह है कि वो माननीय रेल मंत्री जी का और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय दुर्गालाल विजय जी से आग्रह करूंगा कि वह माननीय रेल मंत्री जी और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। हमारे नेता, हम सबके लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे देश के रेल मंत्री जी को हमारे पार्टी के संस्थापक नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की चित्रों से त्रिमूर्ति जो इस भारतीय जनता पार्टी को वट वृक्ष बनाने में जिनका योगदान है, उससे त्रिमूर्ति का चित्र माननीय रेल मंत्री जी को माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भेंट किया है। अब मैं जिला पंचायत की हमारी अध्यक्ष श्रीमती गुड्डीबाई यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वह माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को माननीय अश्विनी वैष्णव जी का स्वागत करें। विजयपुर क्षेत्र के हमारे विधायक आदरणीय सीताराम यादव जी से आग्रह है कि हमारे दोनों नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का स्वागत करें। नगर पालिका की हमारी अध्यक्ष श्रीमती रेणु राठौर जी से आग्रह है वो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का और माननीय रेल मंत्री जी का स्वागत करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय बृहराज सिंह चौहान जी से आग्रह है श्री नीरज जाट जी से आग्रह है वो स्वागत करें। श्रीमती अब बोला दीजिए मित्रों, मैं अब
इस सभा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करना जा रहा हूं आप सबके लोकप्रिय सांसद, विकास पुरुष और हम सबके गौरव माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज की इस विशाल सभा को वो संबोधित करने की कृपा करें। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जोरदार तालियों से माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। बंधुओं, हम हमारे लोकप्रिय नेता और इस श्योपुर का बहुत ध्यान रखने वाले आदरणीय भाई साहब नरेंद्र सिंह जी हम सबके बीच में हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद। आवाज सब जगह से आना चाहिए, आगे पीछे सब जगह से हमारी आवाज दिल्ली तक जाए। बंधुओं, नरेंद्र सिंह तोमर जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं एक नारा लगाऊंगा, ना कोई झंझट ना कोई भूल, अपना लक्ष्य कमल का फूल। ना कोई झंझट ना कोई भूल। आवाज तगड़ी नहीं आ रही है। ना कोई झंझट ना कोई भूल। पीछे से नहीं आ रही आवाज, पीछे से। ना कोई झंझट ना कोई भूल। भारत माता की। इतने से काम नहीं चलेगा। रेल मंत्री ने इतनी बड़ी सौगात आपको दी है और इतनी हल्की जयकारा लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच में भारत सरकार के रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी पधारे हैं। मैं आप सब लोगों की ओर से रेल मंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब श्योपुर के निवासी हैं और हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि श्योपुर और कोटा का रिश्ता क्या है। और आज रेल मंत्री जी ने श्योपुर से कोटा की लाइन भी स्वीकृत कर दी है। मैं आप सब लोगों को आग्रह करूंगा कि कोटा तक लाइन का जो विस्तार हुआ है, स्वीकृति हुई है, उसका हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज जन आशीर्वाद यात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है और हम सब खेती किसानी करने वाले लोग हैं। मैं कल रात से आया तो सारे लोग एक ही बात कर रहे थे कि बिजली और चाहिए। मैंने उनको कहा पानी वर्षा नहीं है इसलिए बिजली का उत्पादन कम है, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से बादल हो रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा में जनता के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। श्योपुर जिले भर में भारतीय जनता पार्टी ने विकास की कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हो कि आज श्योपुर में जो विकास का काम दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का ही विकास का काम है और भारतीय जनता पार्टी ही आगे और विकास का काम करेगी, ऐसा भरोसा श्योपुर के लोगों को है।
और ये भरोसा निरंतर निश्चित रूप से बने रहना चाहिए। आपके श्योपुर में चाहे मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ करने का मामला हो, चाहे मुंजरी डैम बनाने का मामला हो, चाहे विजयपुर में चैंतीखेड़ा डैम बनाने का मामला हो, चाहे 32 गांव की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हो, चाहे पाली तक नेशनल हाईवे बनाने का मामला हो, चाहे खातौली की रोड हो, चाहे बड़ौदा मसावनी की रोड हो, चाहे विजयपुर में 153 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली हमारी टेंटरा से लेकर धोबनी तक की रोड हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास का काम करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे नौजवानों के लिए सीखो कमाओ योजना हो, हर योजना के माध्यम से जन कल्याण करने की कोशिश की है। हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं तब से हर आदिवासी को और हर गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास मिलना प्रारंभ हो गया है। हर बहन के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री जी गांव, गरीब और किसान की तो चिंता कर ही रहे, लेकिन साथ ही साथ यह भारत आगे बढ़े, भारत दुनिया का श्रेष्ठ देश बने और भारत की धाक वैश्विक मंच पर बने, इसके लिए रात दिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। आप जानते हैं अभी चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित हो गया और अभी एक हफ्ता नहीं बीता था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदित्य L1 ने सूरज की तरफ जाने की यात्रा को प्रारंभ कर दिया है। भारत आगे बढ़े, श्योपुर आगे बढ़े, मध्य प्रदेश आगे बढ़े, यह प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी का है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बेला में आज आप सबसे जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आई है। आप सबसे मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें। भारतीय जनता पार्टी का जब प्रत्याशी घोषित हो जाए तो प्रत्याशी को आशीर्वाद दें, शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दें और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित करने में अपनी हाजिरी लगाएं। आप सब लोग तैयार हो के नहीं? कौन कौन तैयार है बताओ, जरा हाथ खड़े करो। कौन कौन तैयार है आशीर्वाद देने को? पीछे वाले भी तैयार हैं? जो जो तैयार है हाथ उठाओ। ये राइट साइड वाले भी तैयार हैं, इधर वाले भी तैयार हैं, तो हाथ उठाओ जो जो तैयार हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमित शाह जी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मंडला से यहां आने वाले थे, उनके साथ सिंधिया जी भी आने वाले थे, लेकिन ग्वालियर में हवाई जहाज उतरा तो भयानक वर्षा ग्वालियर में हो रही है। हालांकि वर्षा हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, लेकिन इस वर्षा के कारण
यहाँ पर उनका आना संभव नहीं हो। चौहान जी मंडला से यहाँ आने वाले थे, उनके साथ सिंधिया जी भी आने वाले थे, लेकिन ग्वालियर में हवाई जहाज उतरा तो भयानक वर्षा ग्वालियर में हो रही है। हालांकि वर्षा हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, लेकिन इस वर्षा के कारण यहाँ पर उनका आना संभव नहीं हो पा रहा है। और इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि पहले सिंधिया जी बोलेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और फिर अमित शाह जी का संबोधन हम लोगों को प्राप्त होगा। ये फोन पर ही होगा। हम लोग अपने स्थान पर शांति से बैठ जाएं और थोड़ी देर और समय का दान दें, जिससे कि इस सभा का कार्यक्रम पूरा हो सके। लगाओ तुम लोग। परम आदरणीय भयानक आज हमारे साथ मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, हेलो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, भारत सरकार के श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और श्योपुर में उपस्थित समस्त विधायक, महानुभाव, जनप्रतिनिधि एवं पूरे जिले से आए हुए और पूरे संभाग से आए हुए सभी मेरे मान्य हमारे महानुभाव एवं क्षेत्र की जनता, आज हमारी बड़ी उत्सुकता थी आपके समक्ष उपस्थित होने के लिए, लेकिन इंद्र देवता का भरपूर आशीर्वाद जो ग्वालियर में प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ से प्रस्थान नहीं कर पाए और हम आपके दर्शन करने से वंचित रह गए। आज हमारे बीच में गृह मंत्री जी हैं, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं कि जो जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है श्योपुर से, ये जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी की केवल आशीर्वाद यात्रा नहीं है। ये आशीर्वाद यात्रा केवल मध्य प्रदेश सरकार की आशीर्वाद यात्रा नहीं है। ये आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जन की सम्मान की यात्रा है। जो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के 9.5 करोड़ जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को 2003 में दिया था, जो मध्य प्रदेश राज्य बीमारू कहलाता था, उस मध्य प्रदेश राज्य का उत्थान, उस मध्य प्रदेश राज्य का विकास भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जो आज मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, विकास और प्रगति के मामले में भी देश के शिखर पर पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 56 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में, जो 56 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने की है, उसका 12 से 20 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर में लाने का कार्य किया है। चाहे एक एक व्यक्ति के घरेलू हमारे आय की बात करें, जो 11,000 तक सिमट गई थी, आज 1,40,000 तक पहुंच चुकी। 2003 में हमें सड़क नहीं दिखते थे, केवल गड्ढे दिखते थे। जो 44,000 किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में थी, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में। 2003 में लट्टू नहीं जलता था, केवल 5,000 मेगावाट की बिजली थी। आज मध्य प्रदेश में 28,000 मेगावाट की बिजली है।
एक एक व्यक्ति के घर पे छत पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो कांग्रेस की सरकार में लिस्ट नहीं पहुंची थी केंद्र तक प्रधानमंत्री आवास योजना की, 3 साल में शिवराज सिंह जी ने 44 लाख घर बनाने का कार्य किया। हमारे किसानों के लिए जो वादा खिलाफी की कांग्रेस ने की थी, बड़े उत्तेजता से कहते थे, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन में ना कर्जा माफ हुआ, 10 दिन में ना मुख्यमंत्री बदले। पर जब एक भ्रष्टाचार की सरकार और वल्लभ भवन को उसका केंद्र बनाया और जब हमको ललकारा गया तो उस सरकार को जमीन पर लाने का कार्य करके और एक विकास और प्रगति की सरकार ग्वालियर, चंबल और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। और इसी का परिणाम है मेरे भाई और बहनों कि आज चाहे हम किसान अन्नदाता की बात करें, 2000 करोड़ की ब्याज माफी योजना शिवराज सिंह जी लेके आए, किसान सम्मान निधि से 6000 रुपया पहुंच रहा है किसान के सीधे खाते में, बीच में कोई बिचौली नहीं। और शिवराज सिंह जी ने पहले उसमें 4000 डाला, 10,000 बनाया और अब वो 6000 में 6000 रुपए डाल के 12,000 रुपए बन चुका है। लाडली बहना योजना के आधार पर एक एक महिला के खाते में 1000 रुपए पहुंचाया जा रहा है प्रति माह, 12,000 रुपया प्रति साल। आप अनुमान लगाओ, जो 2003 में घरेलू आय का श्रेणी था मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति का 11,000 रुपए साल, उतना पैसा शिवराज सिंह जी एक एक महिला के खाते में आज पहुंचा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास है। तो एक तरफ कांग्रेस की शून्य की सरकार है और